विवान की बात सुनकर सभी शौक होकर विवान की तरफ देखने लगे। वहीं टिया को भी कुछ समझ में नहीं आया। वो पीछे मुड़ी और विवान को देखने लगी, जो उसकी तरफ शर्त एक्सप्रेशन के साथ बढ़ रहा था। उसकी आंखें ही टिया को डराने के लिए काफी था। लेकिन टिया ने हिम्मत करके कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर आपको तनु धोखा दे रही है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और फिर भी वो आपके साथ सगाई करने आई है। ये सब देखने के बावजूद भी आप उससे सगाई कैसे कर सकते हैं? विवान उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। टिया 2 कदम पीछे हो गई तो विवान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम हो कौन? टिया ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तो विवान ने आगे कहा, तुम हो कौन? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि तुम यहाँ सीधे मेरी सगाई तोड़ने के लिए चले आई? टिया चुप हो गई। वो अपनी दांत पीसती रह गई। विवान की ये बात सुनकर तनु और कामिनी जी, जो अब तक घबराए हुए थे, वो एकदम से शांत हो गए। तनु ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और विवान के पास आकर खड़ी हो गई। उसने विवान को देखते हुए कहा, विवान, ये लड़की सब झूठ बोल रही है। ये मुझे सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बल्कि कॉलेज के पहले दिन से। मुझे इतना पता था कि तुम जरूर मेरी बातों पर यकीन करोगे। तो विवान, तुम सच में मुझसे सगाई करोगे ना? उसकी बात सुनकर टिया गुस्से में बोली, तनु प्लीज, ये नाटक बंद करो। सभी ने तुम्हारी सच्चाई देख ली है और सभी जानते हैं कि तुम किस तरह की लड़की हो। इसलिए प्लीज ये सच्चाई का मुखौटा अपने चेहरे से हटा दो। ये सुनकर तनु अपनी तीखी नजरों से टिया को देखने लगी। तभी विवान तनु की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके टिया को देखकर गुस्से में बोला, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। मेरा जिससे मन होगा उससे शादी करूंगा, उससे सगाई करूंगा। तुम कोई नहीं होती मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। उसके जवाब में टिया ने गुस्से में कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर मैं आपके लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तनु की बहन हूँ और वो गलत कर रही है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके गलत कामों में उसका साथ देने के बजाय उसे रोकूं, ऐसा करने से उसे मना करूं। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये सुनकर विवान स्माइल करते हुए बोला, क्या सिर्फ यही वजह है या इससे ज्यादा भी तुम कुछ और चाहती हो? ये सुनकर टिया चिढ़कर बोली, मिस्टर विवान, आपकी आंखों के सामने मैंने इस लड़की का पर्दाफाश किया है, फिर भी आप इस लड़की से सगाई तोड़ने की बजाय मुझसे बहस कर रहे हैं। विवान ने सख्त आवाज में कहा, मुझे ये सगाई करनी है और मैं ये सगाई नहीं तोड़ूंगा। ये सुनते ही टिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कामिनी जी और तनु टिया को देखने लगे। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त एक शातिर मुस्कुराहट थी। लेकिन तभी कौशल्या जी ने गुस्से में कहा, विवान, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी जिसके चाल चलन इतने बेढंगे हो, जो किसी गैर इंसान के साथ मुंह काला करके आई हो। तुम खुराना खानदान के गुरूर हो और मैं इस लड़की के साथ अपने गुरूर को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। ये सुनकर तनु हड़बड़ा गई और विवान को देखने लगी। लेकिन विवान ने कौशल्या जी को जवाब देते हुए बोला, दादी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इस तरह की फेक वीडियो या फोटोज हम इजीली एडिटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मुझे इन सब पर कोई बिलीव नहीं है। ये सुनकर टिया शॉक्ड हो गई। वहीं कामिनी जी, तनु ने ये सुना और विवान की बातों में हाँ मिलाते हुए कामिनी जी ने कहा, हाँ विवान बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल तो कोई भी इस तरह के अश्लील फोटो पैसे देकर बनवा सकता है। टिया ने भी यही किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को फंसाने के लिए। अच्छा हुआ बेटा कि तुमने सही फैसला लिया, क्योंकि मेरी बेटी की जैसी पवित्र लड़की
तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। टिया ने अपने व्यंग भरे स्माइल के साथ कहा, वाह मामी जी, आपकी बेटी और पवित्र। अगर पवित्र लड़कियां ऐसी होती है तो मैं गंदे लड़की बनना पसंद करूंगी। तनु ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। तभी टिया विवान की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस्टर विवान, अगर आपका यही फैसला है कि आप ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं जो कि किसी गैर मर्दी के साथ रिलेशन में रह चुकी है, तो ये आपकी मर्जी है। मेरा फर्ज था कि मैं एक बार आप सभी को इस सब से अवेयर कर दूं, लेकिन अगर आप इस सब को जानने के बावजूद भी इसे सगाई और शादी करना चाहते हैं तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए टिया मन ही मन सोचने लगी, मिस्टर विवान, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे गलत साबित करना है, मुझे नीचा दिखाना है। ये पिक्चर कोई फेक पिक्चर नहीं है और ना ही कहीं एडिट करवाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानबूझकर भी ये सब कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको आपकी जिंदगी बर्बाद करने का इतना ही शौक है तो यही सही। मेरा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तनु को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। तभी विवान ने टिया को दांत पीसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ऑलरेडी तुमने यहाँ मीडिया वालों के सामने खुद की काफी बेइज्जती करवा ली है। अब अगर इससे ज्यादा तुम एक पल भी यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान की ये बात सुनकर टिया ने अपनी दांत पीसते हुए और गुस्से से तनु और कामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, ये मत सोचिएगा कि इन सब चीजों से आप जीत चुके हैं, क्योंकि आप दोनों भी अपनी सच्चाई को अच्छे से जानती है। बहुत ही जल्द आप दोनों बेनकाब होंगे, तब कोई भी बचाने वाला सामने नहीं होगा। ये कहते हुए टिया की नजर विवान पर थी। विवान उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। टिया गुस्से से वहां से निकल गई। इधर जय और क्षमा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जय ने धीरे से क्षमा से कहा, क्षमा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है उसकी बातों में दम है, और जो अभी अभी हमने ये पिक्चर्स देखे हैं ये कोई एडिट नहीं है। मुझे तो तनु और उसकी माँ पर शक हो रहा है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी दम नहीं है कि यहाँ आकर झूठ में सबके सामने इतना कुछ कह जाए। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो है ही। इसके जवाब में क्षमा ने कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे उस लड़की की बातों पर यकीन हो रहा है, लेकिन हमारे यकीन करने से या ना यकीन करने से क्या होगा, क्योंकि विवान भाई ने तनु से ही सगाई करने के लिए कह दिया है। और आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि भाई तनु से प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने सबके सामने तनु को सपोर्ट किया। ये सुनकर जय घुरकर तनु को देखने लगा। वहीं प्रतिज्ञा जी ने धीरे से कौशल्या जी से पूछा, माँ जी, आप क्या चाहती हैं? क्या ये सगाई होगी? क्या आप इस सगाई के लिए राजी है या नहीं? इसके जवाब में कौशल्या जी ने घुरकर तनु और कामिनी जी को देखने लगी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपने विवान की बातों पर हमेशा से यकीन करती आई हूँ, और अगर वो कह रहा है कि ये जो अभी अभी हमने कुछ देर पहले देखा ये सब कुछ झूठ है, तो हम उसकी बातों पर यकीन करेंगे। तनु और हमारे विवान बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही तनु के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कामिनी जी की तरफ देखकर आई ब्लिंक दी। वहीं कामिनी जी के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। तभी कौशल्या जी आगे आई और विवान से बोली, विवान बेटा, चलो अब सगाई की रस्म शुरू करो, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तभी विवान ने कहा, दादी, मैं बैंकॉक अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वहां से लौटने के बाद ही सगाई करूंगा। ये कहकर विवान उस पार्टी से निकल जाता है। वहीं तनु, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो विवान की ये बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने विवान को आवाज लगाते हुए बोली, विवान प्लीज रुक जाओ, हम सगाई कर लेते हैं, इसके बाद तुम चले जाना। लेकिन विवान तब तक पार्टी से बाहर जा चुका था।
वहीं कामिनी जी ने अपने हाथों से उसे शांत रहने का इशारा किया। तनु ने रोने से शक्ल बनाकर कहा, पर मॉम, विवान तो सगाई को बीच में ही छोड़कर चला गया। उसके जवाब में कामिनी जी ने धीरे से कहा, तनु, अभी तुम शांत रहो और शुक्र मनाओ कि विवान बिजनेस ट्रिप से आने के बाद तुमसे सगाई करेगा, वरना आज जिस तरह से उस लड़की टिया ने हमारे साथ किया, उसके बाद तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारी इस खानदान में सगाई हो भी पाएगी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो तुम भी विवान को थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगी तो कहीं वो तुमसे नाराज ना हो जाए। और भूलो मत कि विवान तुमसे प्यार करता है। उसने आज तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी शादी अब विवान से ही होगी। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर तनु के चेहरे पर वापस से बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने खुशी से कहा, हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हैं। विवा ने आज मुझे सबके सामने सपोर्ट किया। मुझे यकीन हो गया कि वो भी मुझसे प्यार करता है, और जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो हम दोनों सगाई कर लेंगे और जल्द ही शादी भी। ये सुनकर कामिनी जी मुस्कुराने लगी। वहीं कौशल्या जी ने फिर सबसे कहा, सगाई आज नहीं हो पाएगी, लेकिन जब मेरा विवान बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तब हम वापस से सगाई को करेंगे। अभी के लिए माफी चाहती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने सभी गेस्ट और मीडिया वालों के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। इसके बाद फिर सभी वहां से एक एक करके जाने लगे। उन सभी के जाने के बाद कौशल्या जी ने कामिनी जी और महेश जी से बोली, यहाँ आज जो कुछ भी हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो आज हुआ वो दोबारा से सगाई हो तब ना हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो लड़की जो आपकी भांजी है वो हमारे घर के या हमारे विवान के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। आप उसके परिवार वाले हैं तो इसलिए एक तरह से ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये सुनकर कामिनी जी तुरंत बोली, जी कौशल्या जी, आप बिल्कुल से बेफिक्र रहिए। मैं उस लड़की को इस खानदान के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। और शुक्रिया ये सगाई वापस से रखने के लिए। इस पर कौशल्या जी ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसके बाद महेश जी और कामिनी जी तनु को अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ कुछ ही देर में टिया अपने अपार्टमेंट पहुंची। उसने अपने घर में कदम रखा ही था कि सामने से नेहा तुरंत खुशी से उसे हक करते हुए बोली, फाइनली मेरी दोस्त ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो उसने इतने वक्त से प्लान करके रखा था। फाइनली तुमने अपने दुश्मनों को हरा ही दिया और उस तनु को भी उसका असली चेहरा दिखा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। ये कहते हुए नेहा ने उसे टाइटली हग किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि टिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने टिया से दूर हुई और बोली, व्हाट हैपन, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? आज तो हमें पार्टी करनी चाहिए। वो देखो न्यूज कैसे तनु की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बातें हो रही है। अचानक से ये सुनकर टिया शॉक्ड हो गई और वो तुरंत बोली, क्या ये न्यूज में भी आ गया? लेकिन वहां तो सब कुछ खत्म हो गया था, तो फिर ये बात न्यूज तक कैसे आई? नेहा को टिया की बातें समझ में नहीं आई। वहीं टिया हैरानी से जल्दी से टीवी के पास गई और न्यूज पर शो हो रहे तनु के बारे में उन सभी आर्टिकल को देखकर चौंक गई। वो मन ही मन सोचने लगी, जब ये सब कुछ वहीं खत्म हो गया था, वहीं दब गया था, तो न्यूज तक बात कैसे आई? किसने किया होगा ये सब? टिया हैरान होकर न्यूज देख रही थी। वहीं नेहा को टिया का रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो टिया के पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, टिया, आखिर हुआ क्या है? तुम इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रही हो? टिया सोफे पर बैठ गई और बोली, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले तो वहां सारी बातें खत्म हो गई थी। ये भी तय हो गया था
कि न्यूज कहीं भी बाहर नहीं फैलेगी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। लेकिन अब ये न्यूज वाले तनु के बारे में ये आर्टिकल कैसे दिखा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तनु ने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो शॉक्ड रह गई। तुरंत उसके पास बैठी और बोली, व्हाट, क्या तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा? आखिर हुआ क्या? प्लीज मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। टिया ने फिर उदासी के साथ वहां जो कुछ भी हुआ था उसे एक एक करके बताने लगी, जिसे सुनकर नेहा गुस्से से भर गई। और फिर आखिर में टिया ने बात को खत्म करते हुए कहा, सब कुछ सही जा रहा था, यहाँ तक कि सभी ने मेरी बातों पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन एंड मोमेंट में मिस्टर विवान ने सब कुछ खराब कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से सीन को ही बदल दिया। तनु से सगाई करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मेरे उस फोटो को एडिट फोटो कह के झुठला दिया और उसी तरह से मेरे इतने दिनों का बनाया गया प्लान पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। दूसरे ही पल नेहा ने गुस्से में कहा, ये विवान खुराना आखिर खुद को समझता क्या है? टिया, इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे तुझसे दुश्मनी थी, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने तनु की सच्चाई देखने के बावजूद भी ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें कैसे कर सकता है? टिया ने गुस्से में कहा, वो इंसान चाहे खुद को कितना बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों ना समझ ले, लेकिन आज उसने जो हरकत किया, मुझे उससे यकीन हो गया कि उससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। उसने सच्चाई पर इतने अच्छे से झूठ का पर्दा लगाया कि सबको मैं झूठी लगने लगी और वो तनु सही। नेहा ने कहा, यू नो व्हाट टिया, मुझे लगता है कि विवान भी तनु से प्यार करता है और सालों पहले से कॉलेज में ही वो तुम्हें परेशान किया करता था और अब जब तुम वापस से उसके सामने आई तो वो फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बाकी वो और तनु दोनों ही मिले हुए हैं। तुम्हें उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा और अब तुम्हें अपने दूसरे प्लान पर काम करना होगा। टिया ने गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जब सारी न्यूज को दबा दी गई थी तो मीडिया तक ये बात पहुंचाई किसने? ये सुनकर नेहा भी टीवी में देखने लगी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोली, टिया, तुम पूरी तरह से हारी नहीं हो। टिया ने नासमझी में बोली, ये तुम क्या कह रही हो? वहां मेरे आने के बाद वापस से दीवान और तनु की सगाई हो गई होगी और तनु मुझसे एक तरह से जीत चुकी है, क्योंकि अब वो खुराना खानदान के लड़के से एंगेज्ड हो गई है। तो फिर मेरे लिए अच्छा कहाँ से है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, टिया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो आज तुम्हारे साथ अच्छा भी हुआ, क्योंकि तुम कह रही थी कि तनु की वो इंटीमेट वाले न्यूज को वहीं खुराना पैलेस में ही दबा दिया गया था, तो फिर ये न्यूज मीडिया तक पहुंची कैसे? एक तरह से ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तनु की भले ही खुराना खानदान में सगाई हो गई हो, लेकिन उसे तुमने मीडिया वालों के सामने बेनकाब कर दिया। अब उसका चेहरा इंटरनेट के हर एक कोने में फैल चुका है और अब वो बाहर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। टिया ने जब नेहा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी वो सारी उदासी एक झटके में गायब हो गई। वो तुरंत न्यूज को देखते हुए बोली, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि भले ही उसकी सगाई खुराना खानदान में हो गई हो, लेकिन मीडिया वालों के सामने तो बेइज्जत हो ही चुकी है और अब तो सभी को उसके बारे में पता चल गया होगा। अब मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे मुंह उठाकर बाहर निकलती है। नेहा फिर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, तो इसी बात पर हम वाइन की पार्टी करेंगे। वाइन का नाम सुनते ही टिया ने मना करते हुए कहा, नहीं नेहा, मैं वाइन नहीं पीती। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी बड़ी खुशी की बात है और तुम्हें पार्टी भी नहीं देनी है? पार्टी तो मैं लेकर ही रहूंगी। टिया फिर मुस्कुराई, अपना सिर हाँ में हिला दिया
और कहा, नेहा हम एक काम करते हैं, हम आज नहीं कल पार्टी करेंगे, कल मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगी। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, याद रखना कल मुझे वाइन पार्टी चाहिए, मतलब चाहिए। इस पर टिया ने भी अपना सिर हिला दिया और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यहाँ तनु अपने घर में गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली, मॉम ये सब क्या हो रहा है? जब कल ये बात वहीं खत्म हो गई थी, तब ये मेरा एमएमएस इंटरनेट पर कैसे वायरल हो गया? हर जगह सिर्फ मेरी खबरें दिखाई जा रही है, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। कहते हुए उसने गुस्से में टेबल पर रखे फ्लावर बेज को उठाकर नीचे फ्लोर पर पटक दिया। ये देखकर कामिनी जी ने उसे संभालते हुए कहा, तनु खुद को संभालो, तुम ऐसे जोश में होश नहीं खो सकती। ये सब में जरूर कहीं ना कहीं मुझे उस टिया की ही चाल लग रही है। उसने ही न्यूज वालों को ज्यादा पैसे खिलाकर ये सब कुछ इंटरनेट पर दिखाने के लिए कहा होगा। तनु ने रोते हुए कहा, मॉम मेरी तो बेइज्जती हो रही है ना सब जगह। भले ही विवाह ने मुझे सगाई के लिए हाँ कर दिया है और कुछ वक्त बाद मेरी उसे सगाई हो भी जाएगी, लेकिन बाहर दुनिया वालों के सामने अब मैं किस मुंह से जाऊंगी, किस मुंह से कहूंगी कि मैं विवान खुराना की फ्यूचर वाइफ हूँ। मॉम मैं उस टिया को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस पर कामिनी जी ने गुस्से में कहा, बेटा छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं उसे, उस टिया की बच्ची को। आखिर वो खुद को समझती क्या है? उसे क्या लगा कि कामिनी आहूजा से पंगा लेकर वो शांति से जी सकती है? उसकी रातों की नींद मैंने हराम ना कर दिया तो मेरा भी नाम कामिनी आहूजा नहीं। इस पर तनु भी गुस्से से अपनी आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मॉम सबसे पहले आप इंटरनेट में सभी फोटो और वीडियोज को स्प्रेड होने से बंद करवाइए, क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब हो रही है। फिर इसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे उस टिया के साथ क्या करना है। और सबसे पहले तो मुझे ये पता लगवाना होगा कि आखिर वो आजकल कहाँ रह रही है और कौन उसका साथ दे रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वो अकेले अपने दम पर तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो काफी अमीर है और इन सब चीजों में उसकी मदद कर रहा है। ये सुनकर कामिनी जी भी कुछ सोच में पड़ गई और बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे सबसे पहले टिया के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। मैं आज ही उसकी कुंडली निकलवाती हूँ। उसके बाद फिर कामिनी जी ने किसी के पास कॉल डायल किया और कुछ कहते हुए उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन शाम को टिया और नेहा अपनी पार्टी मनाने के लिए निकले। कुछ ही देर में उनकी टैक्सी होटल गैलेक्सी के बाहर रुकी। टिया और नेहा अंदर गई। वो दोनों राउंड शेप के टेबल के पास चेयर पर बैठ गए। टिया डिनर का ऑर्डर करने लगी। ऑर्डर करने के बाद टिया अपनी जगह से उठते हुए बोली, नेहा मैं बस अभी आई, बोलकर टिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं उसी होटल गैलेक्सी की एक प्राइवेट एरिया में माहौल काफी गर्म था और इस वक्त एक इंसान गार्ड्स के बीचों बीच में सोफे पर लीन होकर पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। तब उसके पास खड़े मिस्टर विशाल ने कहा, सर क्या आप अभी भी इस डील को करना चाहेंगे? विवाह ने अपनी सर्द आवाज में कहा, ये डील तो होकर ही रहेगी, फिर चाहे इसके लिए किसी को मरना ही क्यों ना पड़े। ये सुनते ही उसके सामने मौजूद इंसान डर से कांपने लगा। वहीं विवाह ने अपनी कमर से गन निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। गन को देखते ही उस शख्स ने बिना देरी किए, बिना कुछ पढ़े ही उस पेपर पर साइन कर दिया। ये देखकर विवान टेढ़ा मुस्कुराया और तभी विशाल ने विवान के कान में धीरे से कुछ कहा। उसे सुनते ही विवान का चेहरा सर्द हो गया और वो रूम से बाहर निकल गया। अब आगे देखिए क्या विवान और टिया इस होटल में मिलेंगे आमने सामने और क्या होगा दोनों के बीच। जानने के लिए कहानी पर इसी तरह से बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।